नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। सब कैसे हैं आप? यहाँ आकर अच्छा लगा। शुक्रवार, प्रश्नोत्तर दिवस। आशा है सवाल तैयार हैं। ईमेल भेजने वालों का धन्यवाद। मैंने इन्हें लिख लिया है। ये जिमी, वेमन और लेवी के हैं। सवाल है? चैट में डालें। पहले प्रश्न लिखें पहचान के लिए। लॉन्ग, तुम्हारा देखा है, उस पर भी आऊंगा। शुरू से पहले पैसिव वॉइस अपडेट। ओईएस में कुछ नया नहीं। कृपया रोज लॉग इन करें। वहीं जानकारी मिलेगी या फिर मीटिंग में। वे कहीं भी आ सकते हैं। ठीक है, रोज लॉग इन करते रहे। लॉग इन समस्या? पुरानी साइट बंद है। शायद फेज 2 की तैयारी के लिए। नाम भी बदल सकता है। इंतजार करें और देखें। लेकिन जो onpassive.com पर लॉग इन करते थे, वह खाता अब बंद हो गया है। लॉग इन करने के लिए अब आपको oes.onpassive.com पर जाना होगा। ठीक है, और यह वैसे ही पॉपअप होगा जैसा हमेशा होता था। एक गंभीर नोट पर, मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जो आज सुबह म्यांमार में 7.7 तीव्रता के भूकंप से प्रभावित हुए हैं। इसने एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित किया है, पूरा म्यांमार, उत्तरी थाईलैंड, बैंकॉक तक और चीन में भी। अब बहुत सारी मौतों और फंसे हुए लोगों की खबरें आ रही हैं। तो एशिया में इससे प्रभावित सभी लोगों के लिए मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा, आज प्रश्नोत्तर दिवस है और मुझे प्रश्नोत्तर के लिए शुक्रवार पसंद है। मेरी राय में यह वाकई बहुत लोगों को चीजें बेहतर समझने में मदद करता है। मदद की बात करें तो अगले हफ्ते मंगल से गुरु तक मैं फिर से 3 दिन की श्रृंखला करूंगा, जैसा इस हफ्ते किया था। अगले हफ्ते इसे लर्न एंड ग्रो कहा जाएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए कुछ मूल्यवान जानकारी लाने की कोशिश करूंगा। यह विषय अगले हफ्ते मंगलवार से गुरुवार तक चलेगा और जाहिर है शुक्रवार को हम फिर से एक प्रश्नोत्तर सत्र करेंगे। ठीक है, कर्नल डैनियल ली, मैंने अभी आपके सवाल देखे हैं। हम ईमेल से शुरू करेंगे। हम इसे हमेशा की तरह लगभग आधा घंटा देंगे और फिर मैं उन सवालों के लिए वापस आऊंगा। 1 मिनट, चलो सीधे लेवी के पास जाते हैं, जो शायद पहला था। कर्नल डैनियल ली, आपके सुपर स्टिकर के लिए भी धन्यवाद दोस्त। आपकी बड़ी कृपा है। मुझे याद है लेवी का सवाल क्या था। ये उनके संगठन के किसी व्यक्ति के बारे में था। ये निष्क्रिय जीमेल खातों के बारे में था जो लोग अपने खातों में लॉगिन के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन लोगों का क्या होगा जिनके पास अब जीमेल तक पहुंच नहीं है? क्या भविष्य में यह बदलेगा और हम उन्हें बदल पाएंगे? इसका जवाब है, और यह मेरा अस्वीकरण है। मेरे सभी जवाब मेरी राय हैं, कंपनी की नहीं। ये सिर्फ मेरा अनुमान है, मेरी समझ है। पैसिव या ऐश मुफरा पर कंपनी से कुछ औपचारिक नहीं आया है। याद है, ऐश ने क्रिसमस से पहले कहा था, जब हमने उसे थोड़ा देखा था, कि भविष्य में खातों पर ईमेल बदलने की सुविधा होगी। ये कैसे होगा मुझे नहीं पता। मेरा सबसे अच्छा अनुमान है कि यह उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने केवाईसी पास किया है। ठीक है, ये मेरा सबसे अच्छा अनुमान है। तो मेरी समझ और सोच है कि यह किया जा सकेगा। कुछ कारण हैं जिनसे मैं ऐसा सोच रहा हूं। नंबर 1, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सक्रिय खाते होना व्यक्ति और कंपनी दोनों के लिए फायदेमंद है। तो कंपनी क्यों नहीं चाहेगी कि लोग अपने खातों तक पहुंच सकें और उन्हें सक्रिय कर सकें? समझ में आया है ना? मैं ऐसा सोच रहा हूं और मुझे लगता है कंपनी भी ऐसा ही सोच रही होगी। लेकिन जैसा मैंने कहा, मुझे लग रहा है कि यह शायद सिर्फ उन लोगों के लिए हो जो केवाईसी से गुजरे हैं। जो भी वो प्रक्रिया हो, तब हम जरूरत पड़ने पर उससे निपटेंगे। मुझे उम्मीद है कि इससे मदद मिली होगी। अगला सवाल वीमेन से था। मैंने देखा कि आपने इसे चैट में भी डाला दोस्त। क्या आपको कुछ साल पहले वी वाटर .org नाम की कंपनी याद है?
वह एक जर्मन कंपनी थी जो ऑन पैसिव और ओब्लेस के साथ दुनिया भर में पानी प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए काम कर रही थी। अब आप vwater.org कंपनी को देख सकते हैं जो बेहद क्रांतिकारी है। वे पानी साफ करने के लिए मैग्नीशियम का इस्तेमाल कर रहे हैं जो प्रदूषण को दूर करता है। याद करें, यह ऐश का एक नवीन विचार था, दुनिया के हर व्यक्ति को स्वच्छ पानी देना। वह पूछते हैं, क्या आपने पिछले 2 सालों में इसके बारे में कुछ सुना है? जहां तक मुझे पता है, मैंने लंबे समय से कुछ नहीं सुना है। क्या आपको लगता है कि यह प्रोजेक्ट बंद हो गया है? मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा सवाल। हमारे सीईओ के बाद मैंने कुछ नहीं सुना, पर यह पहल ऑन पैसिव के मूल्यों से मेल खाती है। यह हमारी कंपनी के लक्ष्यों और ऐश-में-फेयर के प्रयासों से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। तो भले ही हमने इसके बारे में नहीं सुना, मुझे विश्वास है कि इसे फिर से लाया जाएगा। हमें नहीं पता, शायद इस पर पीछे से काम हो रहा हो और अगले चरण में यह मौजूद हो। हमें इंतजार करना और देखना होगा। पर मुझे लगता है कि हमारे सीईओ इसमें दिलचस्पी रखेंगे और अगले चरण में हमें इस पर अपडेट मिल सकता है। अगला सवाल जिमी विजय से आया है। आपके उपनाम का बाकी हिस्सा मैं नहीं बोल पाऊंगा दोस्त, और वह यह था, प्रिय भाई रेड, मैं ऑन पैसिव का गर्वित संस्थापक हूं और मैं हमारे सीईओ पर पूरा भरोसा करता हूं। उनका एक सवाल है, माइक एलिस ने कहा कि ऑन पैसिव के लॉन्च के बाद सभी संस्थापकों को भाग लेना होगा क्योंकि चीजें बदल गई हैं। अब यह संभव नहीं है। तो क्या संस्थापकों को वादा किया गया ऑटो ट्रैफिक अभी भी मिलेगा या हमें मार्केटिंग करनी होगी? अच्छे सवाल। मेरी समझ है कि बदलाव होने वाला है। हम सब ये जानते हैं। क्या यह हमारे जाने पहचाने मॉडल से बिल्कुल अलग होगा? इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। हम केवल वही जान सकते हैं जो पहले था। खरीद और खाता सक्रियण में थोड़ा ट्रैफिक शामिल था। पहले एक अलग विभाग होने वाला था। वैन, स्टिकर के लिए धन्यवाद। आप बहुत दयालु हैं। एक अलग विभाग होगा जहां आप ट्रैफिक खरीद सकेंगे और आप इसे कहीं भी भेज सकते हैं। क्या यह भविष्य में भी मौजूद रहेगा? ट्रैफिक खरीदने की सुविधा निश्चित रूप से रहेगी। क्या मौजूदा संस्थापकों के लिए ट्रैफिक खरीद का हिस्सा रहेगा? अगर आप मूल संस्थापक हैं तो यह हमारे लिए एक विशेष लाभ हो सकता है। कौन जाने, मुझे नहीं पता, पर कंपनी के प्रति वफादारी का इनाम मिलना समझदार लगता है। यह ऐसी चीज है जिसे आसानी से लागू किया जा सकता है और यह उस संस्थापक के लिए खास है जो इस सफर में रहा है। फिर से हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। क्या इसका मतलब है कि आपको मार्केटिंग भी करनी होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कंपनी को भी कुछ मार्केटिंग करने दे सकते हैं जो वे करेंगे। मैंने कई बार कहा है, अगर कंपनी ज्यादा बिक्री करे तो हम दोनों को फायदा है। मुझे लगता है कि कंपनी यूजर्स और एफिलिएट्स को पैकेज और छूट के ऑफर भेजेगी। मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा होगा। यह हमारी तरफ से उनकी मार्केटिंग होगी। लेकिन अगर आप आर्थिक सफलता चाहते हैं तो मार्केटिंग क्यों नहीं करते? आपको करना जरूरी नहीं है। कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा। पर अगर जल्द सफलता चाहते हैं तो थोड़ी मार्केटिंग करें। यह जरूरी नहीं कि आप करें ही, पर मुझे लगता है कि कई लोग इसे आजमाना चाहेंगे। यह तो पक्का है। तो क्या मुझे लगता है कि ट्रैफिक हमारे खरीदे प्रोडक्ट्स का हिस्सा होगा? हाँ, मुझे ऐसा लगता है। क्या हम अभी भी किसी भी स्तर पर ट्रैफिक खरीद सकते हैं? हाँ, नए फेज में भी यह संभव होगा। और मार्केटिंग, ये आप पर निर्भर है। पर कंपनी भी कुछ करेगी, ऐसा मुझे लगता है। देखें, क्या मैं एनी लॉन्ग का सवाल ढूंढ पाता हूं। एनी का नहीं मिला तो चलो नैंटीरिया के पास। क्या अभी भी प्रोडक्ट्स के लिए सॉफ्टवेयर टीम है? अगर हां, तो क्या वे अभी भी भारत में हैं? जवाब है कि वे कहां स्थित हैं। नए फेज में शायद हमें यह पता नहीं चलेगा। ये पूछने जैसा है कि
माइक्रोसॉफ्ट की टीम कहाँ है? जहां भी हों, बस अच्छे प्रोडक्ट्स और सेवाएं दें। मुझे लगता है कि सीखे गए सबक का एक हिस्सा था कि हमारे सीईओ ने बताया कि हमारी टेक टीम दुनिया में कहाँ थी, किन जगहों पर थी और बाकी सब कुछ। आगे बढ़ते हुए मेरा विचार और अंतर्ज्ञान है कि मुझे नहीं लगता कि हमें कभी पता चलेगा कि टेक टीमें कहाँ हैं, डेवलपमेंट लोग कहाँ हैं, वित्त वाले कहाँ हैं, मार्केटिंग वाले कहाँ हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यवसाय के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कहाँ हैं, बस वे अपना काम ठीक से करें। और क्या हमारे पास अभी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम है? हाँ, हमारे पास अभी भी है। वे ही हमें फेज 2 में ला रहे हैं। वे ही सभी प्रोडक्ट्स और सेवाओं का अपग्रेड कर रहे हैं और नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो हमने अभी तक नहीं देखे। ये वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं और सब कुछ तैयार कर रहे हैं। तो आशा है कि यह बात स्पष्ट हो गई। कर्नल डैनियल ली ने एक सवाल पूछा था। याद रखें, पहले प्रश्न रखें दोस्तों। मैं जितना हो सके उतना कवर करने की कोशिश करूंगा। वैन गेन, रेड सर, ओमेल कब सक्रिय होगा? और ओमेल शायद अपडेट हो रहा है, मुझे लगता है। हमारे सभी प्रोडक्ट्स की तरह ये भी अपग्रेड होंगे। ठीक है, भाई से एक सवाल। क्या सीईओ का मैसेज अच्छा है जब व्यापार शुरू नहीं हो? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है बैक ऑफिस में मैसेज जरूरी हैं। ये दिखाता है कि वह अभी भी यहाँ है। वह अभी भी पीछे काम कर रहा है। ये हमें जरूरी जानकारी देता है। क्या यह सिर्फ तैयारी है? हाँ, ऐसा ही है। यह हमें तैयार होने में मदद करता है। उसे न देखना या कुछ न होना क्या निराशाजनक है? हाँ, बेशक यह निराशाजनक होता है क्योंकि और समय बीत रहा है। पर मुझे लगता है बैक ऑफिस में संदेश रखना हमेशा जरूरी होता है। मेरी राय में यही वो जगह होगी जहां चीजें होंगी, जहां तक व्यवसाय के शुरू होने की बात है। फिर से दोस्तों, हमें समझना होगा कि अगला चरण सही तरीके से होना चाहिए और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह पूरी तरह से सफल हो। इसलिए मैं अभी जैसे कर रहे हैं वैसे ही समय लगाना पसंद करूंगा, सुधार करके, बजाय जल्दबाजी में समस्याएं पैदा करने के। मेरे लिए, मैं बैक ऑफिस में जानकारी वाले पॉपअप्स को पसंद करूंगा और फिर केवल तभी पॉपअप हो जब कुछ होने वाला हो। अगर आप समझ रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम सभी मानेंगे कि बैक ऑफिस में पॉपअप देखना हमेशा अच्छा लगता है। यह दिखाता है कि सीईओ पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। वह अभी भी यहाँ हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं और यही हमें देखने की जरूरत है। ठीक है, किसी ने लॉन्च की तारीख की स्वचालित पुष्टि देखी। मुझे कोई जानकारी नहीं है। केवल एक व्यक्ति जानता है कि क्या होगा। वो हैं हमारी सीईओ अश्मी फराह। इसलिए मुझसे यह पूछने का कोई फायदा नहीं है। दक्षिण अफ्रीका से गुलाब से प्रश्न। गुलाब, आपसे मिलकर खुशी हुई। भाई, ताइनाई तैल की सदस्यता के संदर्भ में आपके विचार क्या हैं? क्या यह उनके लिए भी लागू होगा जो सदस्यता लेना चाहते हैं? सबसे अच्छा अनुमान। मेरा सबसे अच्छा अनुमान यह है कि जिन्होंने पहले ही अपने खाते सक्रिय कर लिए हैं, वहां एक समय की अवधि होगी जब हम पहले से मौजूद उत्पादों और सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि हमने पहले ही उस सदस्यता के साथ अपने खाते सक्रिय कर लिए हैं। सदस्यता के साथ, जाहिर है, अगर किसी के पास नहीं है तो उन्हें तुरंत भुगतान करना होगा। यह मेरा सबसे अच्छा अनुमान है। क्या यह द्वितीय चरण में जाएगा? हाँ, मेरा मानना है कि ऐसा समय आएगा जब हम उत्पादों का उपयोग करेंगे, लेकिन फिर से हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। लेकिन यह मेरा सबसे अच्छा अनुमान है जो मैं आपको दे सकता हूं। इसलिए हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। सब कुछ बदल सकता है। मुझे नहीं पता। मैं वास्तव में पैसिव इंडिया पर इस बारे में बात करूंगा। रुद्र कहते हैं, रेड कृपया मुझसे बात करें। कृपया श्री ऐश से बात करें। कंपनी की सही जानकारी दें। संस्थापक समस्याओं से बहुत थक गए हैं। कृपया हमसे बात करें सर। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं। चाहे मैं, मार्टी या क्रिस उससे बात करें, उसकी योजना नहीं बदलेगी। अगर मैं कहूं, ऐश, लोग बेचैन हो रहे हैं, वे लॉन्च देखना चाहते हैं, इससे कुछ नहीं बदलेगा।
हमें समझना होगा कि वह फेज 2 के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, पर इसे सही तरीके से किया जाना चाहिए। चाहे कोई भी उससे बात करे, इससे कुछ नहीं बदलेगा। इसलिए ऐसा कहने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, भविष्य के लिए दोस्तों, वह तैयार होने पर अपने समय पर करेगा। उन्होंने हमेशा कहा है कि जब तैयार होगा वे हमें बता देंगे, और मुझे यकीन है कि ऐसा ही होगा। पेट्रिशिया ग्रीन ने पूछा, क्या उनके पास मार्केटिंग न जानने वालों के लिए कुछ होगा? बिल्कुल। मुझे यकीन है कि मैं, मार्टी, क्रिस जैसे लोग होंगे जो ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करेंगे। वे जितना हो सके मार्गदर्शन और मार्केटिंग सामग्री देंगे ताकि आप अपना व्यवसाय फिर से शुरू कर सकें। ये वही बात है। जितना आप किसी की मदद करते हैं, उतना ही आपकी भी मदद होती है। कंपनी ये जानती है, हम ये जानते हैं। जितनी मदद हम सबको दे सकते हैं, उतना ही हम सब आगे बढ़ेंगे, सफल होंगे और जीतेंगे। तो हाँ, मेरा अनुमान है कि ये होगा। लेकिन अभी इसकी चिंता मत करो। अभी यह देखना ज्यादा जरूरी है कि हमारे पास क्या है, फिर नए चरण को समझें, सीखें। यही सबसे महत्वपूर्ण है। सीखते चलें और फिर अपने व्यवसाय के फायदे के लिए उस प्लेटफॉर्म का पूरा लाभ उठाएं। हम दो और सवाल लेंगे। संजना का सवाल है, नमस्ते रेड, क्या अभी ओईएस देखने का कोई तरीका है? हाँ, ओईएस में लॉगिन करना बहुत आसान है। किसी भी ब्राउज़र में oes.onpassive.com डालें, लॉगिन पेज आ जाएगा। एक और सवाल। अच्छा सवाल। यह ब्रदर मैन का सवाल है। ठीक है, हम सभी ने यह सवाल सुना है। प्रश्न, कुछ लोग जिन्हें मैंने ऑन पैसिव में लाया, वे अधीर हो गए हैं और मुझे धोखेबाज कहते हैं। क्या मुझे उन्हें बताना चाहिए जब व्यवसाय फिर से शुरू हो? बहुत अच्छा सवाल। मेरी राय में हर ऑन पैसिव से जुड़ा व्यक्ति जानना चाहेगा जब यह फिर शुरू हो। ये एक दोधारी तलवार जैसा है ना? क्या यही है कि आप साबित करना चाहते हैं कि आप सही थे और वे गलत? तो आपको उन्हें यह बताने की जरूरत है। पर ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उनमें कुछ ऐसा था जिसने उन्हें ऑन पैसिव का संस्थापक बनाया। अगर आपने उन्हें सही तरीके से ऑन पैसिव के बारे में बताया था, अगर आपने उन्हें ढेर सारे पैसे का वादा किया या कहा कि साइन अप करने पर यह वह मिलेगा, तो गलती आपकी है, व्यवसाय मॉडल की नहीं। पर अगर आपने सही तरीके से किया, तो ऑन पैसिव के पूर्व संस्थापक फेज 2 के लॉन्च के बारे में जानना चाहेंगे। यहां उत्पाद और सेवाएं हैं, जाकर खुद देख लें और फिर वे अपना फैसला कर सकते हैं। मैं तो हर किसी को फेज 2 के बारे में जरूर बताऊंगा। सवाल, एनडीए पर साइन करना कितना जरूरी है? दोस्त के लिए पूछ रहा हूं। ठीक है, यह एक अच्छा सवाल है और यह मेरी राय है। देखिए, आप सहयोगी तभी बन सकते हैं जब आप एनडीए साइन करें। बिना एनडीए साइन किए आप ऑन पैसिव के उत्पाद और सेवाएं इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सहयोगी बनकर उत्पाद बेचना चाहते हैं, तो एनडीए साइन करना होगा। इसका कारण यह है, एनडीए कंपनी और आपकी सुरक्षा दोनों के लिए है। यह दोधारी तलवार है जो आपके अधिकार और सीमाएं तय करता है। अगर आप एनडीए की शर्तों से सहमत नहीं हैं, तो क्या होगा? आपको इसे साइन करने की जरूरत नहीं है। पर अगर सहयोगी बनकर उत्पाद बेचना चाहते हैं, तो यह जरूरी है। तो फैसला आपका है। ठीक है, मेरी राय में इसे साइन करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैं उनके प्रोडक्ट्स और सेवाओं का रीसेलर बनना चाहता हूं। मैं एक एफिलिएट बनना चाहता हूं जो कमीशन कमाए। इसलिए मैं एनडीए साइन करूंगा। जाहिर है, पहले मैं इसे पूरा पढ़ूंगा ताकि मैं समझूं और सहमत हूं। अगर सहमत नहीं हूं तो मेरी मर्जी है कि साइन करूं या नहीं। पर क्या यह जरूरी है? मुझे लगता है हाँ, मुझे लगता है यह बहुत ही जरूरी है। गेराल्ड ग्रेगर ने पूछा, लॉगिन पर अकाउंट क्यों सस्पेंड हो जाता है? ठीक है, मैं आखिरी बार इसे समझाता हूं। दरअसल आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं हुआ है। यह कहता है कि यह अकाउंट सस्पेंड है। ठीक है, और यह onpassive.com अकाउंट है। यह हमारे दूसरे फेज में जाने का हिस्सा है।
मतलब आप पुराने onpassive.com से लॉगिन कर रहे थे। पहले याद है यह अपने आप oes.onpassive.com में जाता था। अब आपको अपने खातों के लिए oes.onpassive.com डालना होगा। इसे बुकमार्क करें, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही। अगर मैंने किसी को छोड़ा है तो माफ करें। कोई सवाल शुक्रवार तक रखना चाहते हैं तो redredfern1in@gmail.com पर मेल करें। मेरे मैसेंजर में डालें, मैं अगले शुक्रवार के लिए रख लूंगा। याद रखें, सोमवार और शुक्रवार मेरे और जेन के साथ। ये सोमवार और फिर मंगलवार से गुरुवार तक है। हम सीखने और बढ़ने वाले हैं। अगर कुछ जरूरी हुआ तो हम सभी के सीखने बढ़ने के लिए समय का उपयोग करेंगे। पता नहीं, पैट्रिशिया शायद मार्केटिंग पर भी थोड़ा ध्यान दें। मेरी तरफ से इतना ही। सोमवार को आप सबसे बात करूंगा। अगर वीकेंड में कुछ होता है तो मैं आपको बता दूंगा। हीरोज रविवार रात को देखना मत भूलना। मेरी तरफ से बस इतना ही। जल्द ही आप सबसे बात होगी। फिलहाल अलविदा।